हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में हरियाणा न्यूज के पास SIT की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में आबकारी विभाग के साथ साथ सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में आबकारी विभाग की असफलता का भी जिक्र किया गया है। साथ ही मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो हरियाणा में जहरीली शराब मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर SIT की जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी हरियाणा न्यूज के पास है। SIT की रिपोर्ट में आबकारी विभाग के साथ साथ सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों, पुलिस महकमे के तमाम अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सीधे तौर पर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का फेल्योर दर्शाया गया है। तो जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले के बाद SIT का गठन किया गया था। SIT रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल केमिकल मौतों का कारण बना। मिथाइल अल्कोहल की वजह से 47 लोगों की जान गई। ENA से तस्करों ने जहरीली शराब बनाई और इस जहरीली शराब से 47 लोगों की जान चली गई थी। शराब के 2 ब्रांड से जमा बोतलों में मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई है। पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। SIT की रिपोर्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश रिपोर्ट के जरिए SIT ने की है। सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद के कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है। यानी पुलिस महकमे का बड़ा फेल्योर दर्शाया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में सभी पर काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को असफल बताया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो जहरीली शराब कांड के बाद SIT गठित की गई थी, जांच में ये सब बातें सामने आई हैं। आबकारी विभाग, आबकारी व्यवस्था में सुधार करने की सिफारिश की गई है SIT की इस रिपोर्ट में। आबकारी विभाग में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड या निगम बनाने की भी सिफारिश की गई है। मामले की जांच CBI या फिर ED से भी कराने की सिफारिश की गई। यानी सीधे तौर पर यह सिग्नल दिया जा रहा है कि मामला बेहद बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा मामला है, इसलिए ED और CBI से जांच करवाई जाए। शराब के सरकारी ठेकों से होम डिलीवरी करने का भी सुझाव SIT की इस रिपोर्ट में दिया गया है। अवैध शराब की तस्करी से 3 से 4 साल में करीब 9,500 करोड़ का राजस्व नुकसान सरकार को हुआ है। तो आप देखिए, शराब घोटाले को लेकर, शराब तस्करी को लेकर विपक्ष भी लगातार इन दिनों हमलावर था। विधानसभा में भी अभय चौटाला ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब इस मामले में जब SIT गठित की गई, उसकी रिपोर्ट आई है, तो देखिए कितने बड़े बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ढींगरा साहब, स्वागत आपका। लेकिन वाकई जो खुलासे रिपोर्ट में हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैम, मैंने इस बारे में स्टडी नहीं किया है, आप थोड़ा सा मुझे बता दें क्या। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 47 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हुई थी। उसके बाद सरकार ने SIT गठित की थी। तो SIT ने अब अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में जो पुलिस महकमा है उसकी बड़ी असफलता हुई है कहीं ना कहीं शराब मामले में, और पुलिस महकमे में कई अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात, ED और CBI की जांच की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। एक तरीके से पूरे डिपार्टमेंट का, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक बड़ा फेल्योर SIT की टीम ने इसे बताया है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसके लिए CBI जांच और ED जांच जरूर होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो है
मामला हुआ जिसमें काफी लोगों की जान भी गई थी, आज वो अगर सार्वजनिक हुई है, मैंने अभी देखा नहीं था, पर देखो आपने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि इसकी ईडी और सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था और कोविड से ये चलता आ रहा है। जिस समय कोविड बड़े हाई पीक पे था पिछले साल, आप देखे कि पिछले साल जो है एक लाइक पूरा का पूरा जितनी एक्साइज की शराब रखी हुई थी इन दामों में, वो भी चोरी हुई। और उसके बाद जो शराब ये वाली थी जिसमें लोग जहरीली शराब से मरे, ये भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सारी जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है इतनी देर से ढीलमुल रवैया में ये रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही थी। जी देखिए, रिपोर्ट सबके सामने है। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है रिपोर्ट की, जिसपे कई ऐसे बिंदु हैं जो चौंकाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के जरिए एक बात जरूर महसूस होती है कि ये जो शराब तस्करी, शराब घोटाले का मामला है, ये सिर्फ 47 लोगों की मौत तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ी है और इसीलिए जो है इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिफारिश की है कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए, ईडी से जांच कराई जाए और इन महकमों के लिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट और मुख्य तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की बात की है जो इन पर मॉनिटरिंग करे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में जो आपने भी बात कही और मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ईडी और सीबीआई और जो इन्होंने खुलासा भी किया है, तो ये होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो एक इसमें ऐड करूंगा थोड़ी सी बात और, कि इसमें जो जज हैं उनकी भी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में सीबीआई और ईडी कहीं ना कहीं सरकार के साथ ही सिस्टम में आजकल निष्पक्ष जांच कई बार नहीं कर पाती है। इसके ऊपर जो है न्यायिक जो है वो भी नजर रहनी, जो सिटिंग जज होते हैं कि भी इसकी जांच जो है वो और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब जो रिपोर्ट एसआईटी की है उसमें इतने सारे खुलासे जब हुए हैं, तो देखते हैं क्या कार्रवाई इस रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे और इन एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर होती है, जिन पर